जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अभी ले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पोषण, शोषण और अच्छा, पूरा पोषण जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे कुछ खराब चीज बना था जिसको शरीर से बाहर निकाले था। उसी प्रकार जब हम शोषण कर रहे थे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो जितना जो शरीर में खराब सामान बन रहा है, क्या उसको शरीर में रखना है कि उसको शरीर से बाहर करना है? तो कहीं न कहीं शरीर से बाहर करे वाला एक अंग चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो शरीर से जो बाहर अंग करता, मतलब जो शरीर से खराब चीजों को बाहर करे, उसी तंत्र को क्या बोलते हैं? कि कौन तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। कुछ नहीं, शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ। कौन पदार्थ? अवशिष्ट पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं हो, शरीर के लिए क्या हो? हानिकारक। क्या हो? तो हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थ को ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? ये उत्सर्जन में जोन जोन अंग भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे? कहेगा उत्सर्जन तंत्र कैसे? तो देखता होगा, आंख भाग लेता है किच्ची निकाले में, लेता है कि नहीं? नाक, समझ रहा है? एक बार है, समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं नकटी। क्या बोलते हैं? आगे मुंह, त्वचा, पसीना। तो पसीना बोले हम कहाँ ले जा रही है? और भी है, जैसे मूत्र हो गया, पैखाना में बहुत प्रकार के है कि नहीं? तो शरीर में एक चीज बाहर निकाले के बहुत चीज निकाले के। तो अब हर एक चीज को पढ़े लगेंगे तो फिर खुद डॉक्टर बन जाएंगे कि नहीं? तो हम यहाँ पे मुख्य चीज को पढ़ते हैं। कौन चीज को? कोई दिक्कत है तो बोलो। उत्सर्जन बोलेगा क्या बोलोगे? शरीर से अवशिष्ट पदार्थ। कौन पदार्थ? अवशिष्ट मतलब खराब पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? यहाँ किसी को दिक्कत है? जैसे हम लोग के शरीर में एक जगह था, क्या था बताओ तो? अमीनो अम्ल। कौन अम्ल? या प्रोटीन। अमीनो अम्ल और प्रोटीन जब टूटता है ना, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, तो उस समय जो बनता है उसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया इतना हानिकारक पदार्थ है कि अगर इससे शरीर से तुम 4 से 5 घंटा नहीं निकालोगे तो बेहोश हो जाओगे, और एक दिन नहीं निकालोगे तो मर जाओगे। इतना डेंजर चीज है, इसलिए अमोनिया निकालना है। अमोनिया कोई दिक्कत है तो बताओ, शरीर को क्या बोले? शरीर में जब कौन टूटता है? प्रोटीन और अमीनो अम्ल, तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया इतना डेंजर है कि पूरा शरीर को क्या कर सकता है? अरे माइक को गिर रहा है, हबड़ा गया हो क्या? आगे देखो, अमोनिया इतना डेंजर है कि अगर इसको शरीर से बाहर नहीं निकालते हो तो ये शरीर को पूरा क्या कर सकता है? मार सकता है। क्या कर सकता है? तो इस सब को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो चलो एकारी से शुरू करते कि क्या कहाँ पर से क्या निकालते हैं। तो तुम लोग देखा होगा बहुत सारे अंग है हमारे उत्सर्जी अंग के रूप में। जैसे आँख के रूप में क्या आता है? भोरे भोरे देखता होगा किच्ची आ जाता है, उजर का इसको साफ करता है, इसे करता है कि नहीं? नाक से क्या आता है? नेट आता है, मोबाइल वाला नेट ना है कि नहीं? और उसी को किताब बोलता है बलगम। क्या बोलता है? खखार को ही क्या बोलता है? बलगम। ये सही खखार भी आता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब कुल उत्सर्जी पदार्थ है कि उपयोगी पदार्थ है। जैसे हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? तो उसको भी बाहर निकालना है, तो उसके लिए पसीना का यूज करता है। किसका? और एकारी से करते हैं। तो जितना भी पहले बात कर लेते हैं एक कोषीय जीव का। किसका? एक कोषीय जीव का बोलेगा शोषण तो भी किसके द्वारा? विसरण द्वारा, है कि नहीं? अरे हाँ ठीक है। शोषण भी बोले तो विसरण द्वारा, पोषण बोले तो भी विसरण द्वारा, उत्सर्जन बोले विसरण द्वारा, परिवहन बोले विसरण द्वारा। किसके द्वारा? जितना छोटा जीव है उसमें लगभग क्रिया किसके द्वारा होती है? तो एक कोषीय जीव में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक कोषीय जीव के एग्जाम्पल आते कि नहीं? अमीबा और पैरामीशियम। इस सब में पूछेगा जैसी तुरंत मारेंगे विसरण। क्या मारेंगे? विसरण छोटे जीवों में हो सकता है, लेकिन हम लोग जैसे बड़े जीवों में नहीं। तो हम लोग के बड़े जीवों में एक तंत्र लगा होता है। क्या लगा होता है? तंत्र मतलब पूरा सिस्टम, है कि नहीं? एक चीज को निकाले के लिए एक अलग अंग, जैसे पसीना को निकाले पूरा त्वचा बनल है कि नहीं? पेशाब निकाले के लिए मूत्र मार्ग बनल है, बाथरूम के निकाले के लिए मलद्वार बनल है। मलद्वार पढ़ाए थे याद है कहीं पे? कहाँ पे? पोषण में पढ़ाए थे कि नहीं? तो पूरा ये पूरा सिस्टम में बनल है। नेट को निकाले के लिए नाक बनल है,
एक चीज है कि बहुत चीज है? बहुत चीज। तो आओ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते त्वचा। क्या पढ़ते हैं? त्वचा से तुम लोग को पता है क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलता है? पसीना में लगभग 90 या 98% पानी होता है। क्या होता है? अब बाकी 2% नमक होता है। क्या होता है? नमक। तो पूछेगा पसीना के माध्यम से शरीर क्या बाहर निकलता है? नमक। क्या निकलता है? और एक ऐसा भी पसीना तुम लोग देखा होगा जो हल्का तेला नियन रहेगा, चिपचिपा रहेगा। कैसा रहेगा? वो अक्सर रहती है तो सूता होगा ना तो नक्का पर आके जम जाता होगा, उसी को बोलते हैं सीबम। उसको क्या बोलते हैं? तो बताओ, त्वचा के माध्यम से 2 चीज निकला। कौन चीज? एक पसीना, दूसर का सीबम। दूसर का सीबम से तेल निकल गया और पसीना से नमक। दोनों किससे निकला? त्वचा से। तो त्वचा से कौन चीज? एक पसीना, दूसर का सीबम। कोई दिक्कत है? एक बोलता है नमक, पसीने में नमक आएगा रे। आगे दूसर का आता है फेफड़ा। क्या आता है? फेफड़ा बारे में कहीं पढ़ाए थे? यहाँ पे रहता है श्वसन चैप्टर में पढ़ाए थे। किसमें पढ़ाए थे? अब बताओ फेफड़ा किसको बाहर निकालेगा? तो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड था, आ रहा था कोशिका की नहीं बन के। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा। फिर जितना तुम्हारा बलगम हो गया, क्या हो गया? अब बोलता है बलगम क्या है? तो खखार। क्या? खखार को ही किताब लिखता है बलगम। क्या लिखता है? अब बताओ बलगम को मुंह निकाल रहा है कि फेफड़ा निकाल रहा है? अरे फेफड़ा निकाल रहा है। देखो है दम कौन लगा रहा है ओरिजिनल में? देखो थू, कौन दम लगा रहा है अंदर से? फेफड़ा। मुंह तो एक मार्ग हो गया। मुंह क्या हो गया? मार्ग। ओरिजिनल में दम कौन लगा रहा है? जब जब तुमको खखार फेंके होगा तो तब तब अंदर से एक दम लगाता है, प्रेशर लगाता है। कौन लगाता है? फेफड़ा। अंदर से है कि नहीं? क्या हुआ? उधर करें। अरे कर नहीं रहे, तुमको बता रहे रे। कोई दिक्कत है? और सी है शरीर से अगर भाप निकालना है, क्या निकालना है? तो भाप निकालने का भी काम कौन करता है? फेफड़े करता है। देखता है इसे है ठंडिया में नहीं निकलता तो पूरा दम निकलता है। दम नहीं देखा पनिया नहीं है तो भाप रहता है। तो पूछेगा भाप अल्लाह देखो, पूछेगा भाप। क्या पूछेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम और क्या? इस सबको मुख्य रूप से बाहर कौन निकालता है? कौन निकालता है? अगला आता है बड़ी आंत। कौन आता है? बड़ी आंत के बारे में तो पहले बता दिए हैं। रेक्टम के द्वारा जाता है किसी में, मलाशय में जमा होता है। हुआ तो मलाशय में जमा होता है। तो इसमें अनपचा भोजन की पचा भोजन, अनपचा भोजन। तो बड़ी आंत के द्वारा क्या बाहर होगा? अनपचा भोजन। क्या होता है? कोई दिक्कत है? अच्छा, उल्टी को भी निकालने में कौन उपयोगी रहता है? उल्टी में फेफड़ा नहीं, बोले तो अंदर में पूरा मीटिंग करके सब मिलकर झंझवार के निकालता है। तो उसमें छोटी आंत बड़ी आंत सब प्रेशर लगाता है कि नहीं? क्योंकि उल्टी आ किससे रहा है? अमाशय से। किससे आ रहा है कि नहीं? उल्टी वाला जब पढ़ना है तो बताओ त्वचा से कोई चीज निकला? 2 चीज, एक पसीना, एक सीबम। फेफड़ा से 3 चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप और बलगम। यही ने बलगम के रूप में खखार का अति, भाप के रूप में ऐसे कभी कहिए ठंडिया मौसम रे जैसे हवा उड़ाता है पूरा पनियन आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो जान रहा है कि नहीं? तीसर का बड़ी आता था। कौन आता है? बड़ी आंत क्या निकलता है? अपचा भोजन। है कि नहीं? जिसे बाथरूम बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अगला आता है यकृत। क्या आता है? यकृत कोई शरीर से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन इसका काम बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज बाहर शरीर में हम तुमको बताए थे बन रहा है अमोनिया। क्या बन रहा है? तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को क्या बदल देता है? अब बोलो अमोनिया के यूरिया में बदले इसकी फायदा तो जान लो। अमोनिया बहुत खतरनाक है। अमोनिया ऐसा बात है, यूरिया खतरनाक नहीं, यूरिया खतरनाक है लेकिन अमोनिया से कम खतरनाक है। अगर अमोनिया तुमको 1 दिन में मार सकता है तो यूरिया 2-3 दिन टिकल देगा। कौन दिन टिकल देगा? 2-3 दिन। तो बताओ अमोनिया से यूरिया कौन बदल देता है? यकृत। कौन बदल देता है? कोई दिक्कत है? अमोनिया कहाँ बना था? प्रोटीन के विखंडन में। प्रोटीन के या फिर एमिनो अम्ल के। कोई दिक्कत है? तभी 4 चीज के बारे में पढ़ लिए। किसके बारे में? त्वचा, आगे बताओ फेफड़ा, बड़ी आंत और यकृत। अब सबसे मुख्य आता है, सबसे जिसे बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गुर्दा। इसी को क्या बोलते हैं? जब गुद्दा पढ़ाए थे, याद है? गुद्दा पढ़ाए थे पाचन तंत्र में। यहाँ गुर्दा, यहाँ क्या है? यहाँ पर ईल अगर हटा देंगे पाचन तंत्र वाला और ईला रह गया तो
उत्सर्जन तंत्र बोला, किसमें? तो यहाँ पे गुर्दा, इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? सब सेम नाम है। तो उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग है किडनी। क्या है? इस सब का तो अलग अलग चैप्टर में पढ़े, इसको श्वसन में पढ़ लिए, इसको पोषण में पढ़ लिए, त्वचा पढ़ लेंगे किस में पता है? ज्ञानेंद्रिया में, है कि नहीं? त्वचा ज्ञानेंद्रिया भाग है तो उसमें। लेकिन वृक्क के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। कौन चैप्टर में? वृक्क का काम क्या है? तो पता है किडनी जो बनाया था क्या? यूरिया। क्या बनाया था? यूरिया। अरे यूरिया को कौन बनाया? किडनी। कौन बनाया? अभी यूरिया को, यूरिया जो है पानी में बहुत बढ़िया घुलता है। किसमें बढ़िया घुलता है? पानी। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है रे, और उसी यूरिया भी किसमें घुल जाता है? पानी में। तो वृक्क कुछ नहीं करता है, खून से यूरिया को छाटता है और पानी में घोल के पेशाब के द्वारा क्या कर देता है? बाहर। क्या कर देता है? कोई दिक्कत है? तो वृक्क का काम यही है, पेशाब को बनाना। किसका बनाना? और पेशाब में मिलाता किसको है? यूरिया को। किसको मिलाता है? यूरिया। कोई दिक्कत है? आगे देखो, उन्होंने जितना तुम काम देख रहे हो सब में कहीं ना कहीं पानी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेशाब बनाने के लिए पानी। यहाँ पे क्या था? यकृत में, इसको छोड़ो, बड़ी आंत में जो अनपचा भोजन था वहाँ पे भी सिकम और सीरम नाम का एक शब्द था जो कि मतलब पूरा लिक्विड रूप में था। वहाँ पर जो पानी सोखता था बड़ी आंत, तो यहाँ पे भी पानी की जरूरत है। यहाँ तुम भाप बना रहे हो, भाप में भी क्या चाहिए? पानी। पसीना, पसीना पूरे क्या गिरता है? पानी। तो कहीं ना कहीं शरीर में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? अगर ज्यादा पानी बाहर निकल गया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगा, और कम पानी निकला तो भी गड़बड़ी आ जाएगा। तो पूछेगा पानी का बैलेंस, पानी को शरीर में कौन तंत्र करता है? उत्सर्जन तंत्र। कौन तंत्र? इसके हाथ में है कि अंदर में पानी बढ़ाना है कि घटाना है कि नहीं? तुम ही सोचो, एक अटी जब बाथरूम ढिल्ला हो गया सब पानी खत्म, एक अटी ज्यादा पसीना गिरे लगे पानी खत्म, है कि नहीं? कहीं पे हल्का ज्यादा पेशाब होने लगे पानी खत्म। और शरीर में 10% पानी की खत्म, आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? तो एक क्वेश्चन बड़ी बढ़िया पूछता है कि पानी का संतुलन किस भाग से होता है? उत्सर्जन से। किससे होता है? अब चलो हम अपना मुख्य फोकस में चलते वृक्क की ओर। किसके चलते? वृक्क का काम, सबसे पहला काम है इसको पेशाब बनाना। क्या काम करना? कोई दिक्कत है? अब पेशाब में मिलाता क्या है? ये यूरिया। क्या मिला देता है? कुछ नहीं, पानी में यूरिया मिला दो, वही हो गया पेशाब। क्या हो गया? आगे अब हम लोग चैप्टर 4 को मिटाते हैं, आगे शुरू करते हैं वृक्क को। किसको शुरू करते हैं? कोई दिक्कत है? तो वृक्क के पहले हम लोग फोटो के बारे में जान लेते हैं। क्या? फोटो के बारे में। तो बताओ नूनू, अभी तक बताओ, हम लोग जो पढ़े थे खून में बहुत कुछ मिला ले, इसी में यूरिया मिला ले, इसी में अमोनिया मिला ले, है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे तुम लोग को फोटो हम पार के लाए। चलो ये फोटो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 नस है। क्या है? और एक बार समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं वृक्क के बारे में। किसके बारे में? वृक्क को ही क्या बोलते हैं? किडनी। इसी को क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? आगे आओ। वृक्क का देखो सबसे पहले ऐसा नहीं दिखाई देता है, पारे में हार्ड लग रहा है, एकदम हल्का है। फोटो पारने वाला को अलग वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत है? जिसमें वृक्क और नेफ्रॉन दोनों का बात कर लेंगे, कोई दिक्कत है? अभी इसको समझ लेते इसका काम को। तो वृक्क में सबसे पहले यहाँ पे 2 नस होती है जो वृक्क के पास आता है। एक नस में शुद्ध रक्त और एक नस में, जिसमें शुद्ध रक्त आता है उसे धमनी बोलते हैं, और जिसमें अशुद्ध रक्त आता है उसे सिरा। तो देखो एगो हो गया सिरा, एगो हो गया सिरा, एगो। अच्छा ये बताओ, जब ये आ रहा है वृक्क के पास, किसके पास? तो इसको कौन सिरा बोलेंगे? वृक्क सिरा। कौन सिरा बोलेंगे? तो नशा का नाम क्या हो गया? वृक्क सिरा। ये भी तारा धमनी तारा वृक्क के पास, इसको बोलते हैं वृक्क धमनी। तो एगो हो गया वृक्क धमनी, एक वृक्क सिरा। कोई दिक्कत है? दोनों से एक नस मिल के हमारे पास 2 जोड़ी वृक्क होती है। कोई एक जोड़ी, कोई जोड़ी? एगो इधर, एगो इधर, एगो दाहिना, एगो बायां। तो एगो इस साइड रहता है, एगो इस साइड। पहले एक साइड वाला समझते हैं। तो जो पूरा वृक्क है क्या, इससे दोनों से एगो नस निकल रहेगा, आई किस में जाकर मिलल रहेगा? वृक्क में। किस में मिलल रहेगा? इतना भाग को वृक्क बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इसके ऊपर, वृक्क के ऊपर एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परत यानी झिल्ली। इस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम का झिल्ली। किसका बोलते हैं? शरीर में कहीं झिल्ली बना हुआ है, कहीं पे झिल्ली, तो उसका सुरक्षा देना काम हुआ। क्या हुआ? जैसे हमारे शरीर के सबसे बड़ी झिल्ली त्वचा है, त्वचा का काम क्या है? सुरक्षा देना। तो बताओ पेरिटोनियम झिल्ली कहाँ पाई जाती है?
ब्रिक के ऊपर, किसके ऊपर? कोई दिक्कत है? पहला बात, इसके ऊपर एक झिल्ली हुआ जिसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। उसी प्रकार एक ब्रिक किधर रहेगा? इधर भी रहेगा। कोई दिक्कत है? दोनों से का नसक जुटल रहेगा। एक ब्रिक इधर, एक ब्रिक इधर, इसके ऊपर जो झिल्ली उसको क्या बोले? पेरिटोनियम। क्या बोले? ये दोनों नसा को क्या बोले? एगो क्या बोले? ब्रिक, ब्रिक धमनी, और एगो ब्रिक सिरा। कोई दिक्कत है? आगे सामान्यतः जितना ब्रिक होता है, जितना उसका बायां साइड वाला हल्का ऊपर रहता है, बायां साइड वाला हल्का और दायां साइड वाला हल्का नीचे। अब बोलो नीचे कहाँ हो जाता है? तो तुम लोग कहा होगा इसके ऊपर जस्ट फेफड़ा था। क्या था? तो फेफड़ा हल्का इसको क्या कर देता है? दबा देता है। क्या कर देता है? तो पूछेगा ऊपर में कौन साइड वाला रहेगा? दायां साइड वाला कि बायां साइड वाला? दायां साइड वाला नीचे, दायां साइड वाला अब बायां साइड वाला। यहाँ कोई दिक्कत आए? आगे फिर तुम लोग देख रहा है कि हर एक ब्रिक में जहाँ से नस घुस रहा है वहाँ पे गड्ढा नियर बना ले, बन रहा है कि नहीं? जहाँ से ब्रिक में क्या घुस रहा है? नस, वहाँ पे क्या बना ले? क्या बना ले? इस गड्ढा को बोलते हैं हाइलम। इस गड्ढा को क्या बोलते हैं? हाइलम कुछ नहीं है, कौची है? अरे हाइलम क्या है? ब्रिक के गड्ढे भाग को क्या बोलते हैं? देख रहा है यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा। तो जहाँ पे गड्ढा है गड्ढा भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम। ब्रिक के ऊपर परत को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? ब्रिक के ऊपरी परत को, गड्ढे वाले भाग को, दोनों नस को, एक को धमनी एक को। क्या किसी को दिक्कत है? आगे बायां वाला ऊपर, बायां वाला और दायां वाला हल्का, ज्यादा नीचे नहीं, ऊपर नहीं रहता है, हल्का नीचे ऊपर रहता है, हल्का नीचे ऊपर। कोई दिक्कत है? आगे अब इसके आंतरिक संरचना में चलते हैं। किसकी संरचना में? फिर सुनो लो, यहाँ से क्या गया? खून गया, इसका फिल्ट्रेशन होगा। इसमें जितना यूरिया निकलता है, जितना उसको एक पाइप के द्वारा नीचे लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? और नीचे में वो होता है टंकी। एगो नीचे में क्या होता है? कोई दिक्कत है? पहले बारी बारी समझ लो। पहले इससे खून गया, मतलब पहले धामनी से खून जाएगा रे। धामनी से जितना उसमें यूरिया था, जितना क्या था? यूरिया को छान कर इस नली के द्वारा टंकी में डाल देता है। किस में डाल देता है? उसी प्रकार इसको भी छान कर टंकी में डाल देगा। डाल देगा कि नहीं? तो इस टंकी जो पहले बताओ, टंकी आप तुमको पहले बताए थे कि जब भी पानी में अभी यूरिया मिल जाएगा पानी में तो उसको मूत्र बोलने लगेंगे। तो जहाँ पे जमा होता है उसे बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय कुछ नहीं है, जहाँ पे आके मूत्र क्या हो रहा है? जमा। और जिस नली से आ रहा है उस नली को मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी को दिखाते हैं। जिस नली से किडनी से कहीं पे तो नली के द्वारा आ रहा होगा ने, उस नली को क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? फिर जो टंकी है, टंकी से एक नली निकल निकला रहता है, इसे बोलते हैं मूत्र। क्या बोलते हैं इसको? मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? यहाँ से जो नली आई, नली से समय समय पर क्या होते रहता है? मूत्र बाहर निकलते रहता है। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। इसको क्या बोलते हैं? जरी मनी आया? पहले बाहर आया, बाहर क्या बोले? पहले दूगो नस था। क्या था? एगो धमनी एगो सिरा बोले। धमनी से खून गया किसके अंदर? किडनी के अंदर। और किडनी में जितना खून में जितना यूरिया था, खून में जितना यूरिया को कौन निकाल लिया? किडनी। और निकाल को कहाँ जमा कर दिया? मूत्राशय में। किस नली द्वारा? मूत्र वाहिनी द्वारा। किसके द्वारा? मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ जमा कर दिया? और जब मूत्राशय भर जाता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1/2 लीटर होती है। कितनी होती है? 1/2 लीटर। इसमें कितना मूत्र जमा हो सकता है? 1/2 लीटर। जब ये भर जाता है तो उसको फिर क्या होता है? बाहर निकाल जाता है। कोई दिक्कत है? और तुम लोग इसमें भी हंस रहे हो, को पढ़ाई पर ध्यान देते हो। बताओ, हम बाहर पढ़ा रहे हैं। अगर ये इतना ही गंदा चीज रहता तो बिहार सरकार तुमको पढ़ने देता, भारत सरकार तुमको पढ़ने देता। अरे कोई चीज़ गलत पढ़ाई में नहीं बाबू, तुम लोग को इसको गलत नजरिए देखते हो तो क्या करोगे? हमको तो पढ़ावे में एक पैसा लाज नहीं लग रहा है, तुम लोग का तो लाज का जो कहता है ना भंडारण है। आगे देखो, दायां साइड वाला बिक्र बड़ा होगा कि कहते ऊपर होगा कि नीचे साइड वाला? बायां साइड वाला ऊपर और दायां साइड वाला। कोई दिक्कत है? ये दोनों से एक नली निकला रहेगा, इस नली को क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब चलो एक ब्रिक को खोलते हैं, एक ब्रिक को, क्योंकि जैसा ब्रिक ये वैसा ब्रिक तुम लोग को बता देते ननू। मनुष्य में एक ब्रिक रहे या 2 ब्रिक, काम उतना ही होता है। काम 1 पैसा का अंतर
नहीं होता है। तुम्हारे पास अगर एक ब्रिक भी रहेगा उतना ही काम होगा, 2 ब्रिक भी रहेगा उतना ही काम, क्योंकि इसको कुछ बनावे के है। इसका काम है खाली खून को साफ करना। क्या करना? खून को साफ भी नहीं करना, उसमें जितना यूरिया को खाली छान लेना। यूरिया को ब्रिक का काम है इतने, खाली यूरिया को, क्योंकि अगर यूरिया को हम खून से नहीं छानेंगे तो यूरिया पूरा खून क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा, क्योंकि यूरिया एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। पूरा खून जहरीला हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो अगर किसी का ब्रिक खराब हो जाता है तो तुम लोग बेशक दान दे सकते हो, ब्रिक का भी दान दिया जाता है, कोई दिक्कत है? ब्रिक दान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दान उतने देना जितना में तुम जिंदा रह सकते हो। एगो देना, कोई देना, ऐसे नहीं ज्यादा दानी बन के दोनों दे देना, तब पता चलेगा तुम ही मांग ले, बोल रहा है एगो हमरो दे दे थोल। हाँ, किडनी में पथरिया होता है। हाँ, खत्म। ऐसे इसको इसका पथरिया को आगे पढ़ाएंगे। इसको पथरिया ठीक करने का दवाई से भी हो जाता है। किससे भी हो जाता है? आगे तुमको बताएंगे कैसे होता है, ठीक है? अभी इसका बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इसके बारे में खाली क्या पढ़, अभी इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसके बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कल। कोई दिक्कत है? अब इसको अंदर खोलते हैं। क्या करते हैं? देखो, अंदर खोलने पर ये ऐसा नजर आता है। कोई दिक्कत है? पहले इसके बाहर भी एक झिल्ली था। झिल्ली को क्या बोले थे? पेरिटोनियम का झिल्ली। क्या बोले थे? कोई दिक्कत है? उसके बाद एक और मोटा परत मिलता है, एक मोटा, इस मोटा परत को बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? इस मोटे परत को क्या बोलते हैं? इसका भी काम क्या है? सुरक्षा देना। इसका भी काम क्या है? अरे जितना अच्छा चीज रहेगा उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, उतना खराब चीज उतना कम सुरक्षा की जरूरत है। जैसे मेरे दिमाग को देखो, पहले बाल दिया है, चमड़ा दिया है, फिर हड्डी दिया है, हड्डी के बाद एगो रक्त का परत दिया, उसके बाद क्या दिया है? दिमाग। तो बहुत सुरक्षा दिया है। उसी प्रकार इसका भी कोई सुरक्षा हो गया। दूसरा, पहला एगो झिल्ली, झिल्ली का नाम पेरिटोनियम, झिल्ली का नाम, और उसके बाद एगो मोटानियन परत, इस परत को कार्टेक्स। क्या बोले? अब कार्टेक्स के अंदर आइसुल कवा पाया जाता है। कोई दिक्कत है? कार्टेक्स के पहले अंदर वाला भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेडुला। तो कार्टेक्स के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। मेडुला में ढेर पिरामिड संरचना होती है। कैसा संरचना? पिरामिड मतलब ऐसा समझो ना, कोई दिक्कत है? ऐसा संरचना पाई जाती है लगभग 14 से 16, 14 से एक पिरामिड संरचना को बोलते हैं। एक पिरामिड संरचना को बोलते हैं ब्रिक शंकु। क्या बोलते हैं? ब्रिक शंकु क्या है? पिरामिड संरचना है। यकृत के अंदर थी, ब्रिक के अंदर, ब्रिक के पिरामिड संरचना को क्या कहते हैं? ब्रिक शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता एक ब्रिक में 14 से 16 गो होता है। 14 से ये जो पिरामिड संरचना है, इसी के अंदर इसका मेन फिल्ट्रेशन वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? ये पूरा पिरामिड जो ब्रिक शंकु था, किसका बना है? नेफ्रॉन का बना है। किसका बना है? ऐसा ऐसा को टोटल होगा 14 से 16 गो। कोई दिक्कत है? अंदर में तीन चीज है। ये एगो मोटानियन परत है, मोटानियन परत को बोले कार्टेक्स। क्या बोले? एगो अंदर वाला भाग को बोले मेडुला। क्या बोले? मेडुला में कुछ पिरामिड संरचना थी जिसे बोले ब्रिक शंकु। क्या बोले? अब ब्रिक शंकु किसकी बनी है? नेफ्रॉन का। किसका बना है? तो कहीं न कहीं पूरा किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन होगा? नेफ्रॉन। कौन होगा? तुमको विश्वास नहीं होगा, एक किडनी जिसकी वजन 140 ग्राम के करीब होती है, 140 ग्राम के करीब इतना को होगा, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना? 10 लाख। मतलब इतना को किडनी में कितना नेफ्रॉन? अब छोटा आदमी होगा तो उसमें 6 लाख हो सकता है, लेकिन एक मतलब स्वस्थ आदमी की बात करें तो उसमें कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख। तो बताओ, पूरा ब्रिक के सबसे छोटा मतलब क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे। क्रियात्मक इकाई उसे बोलते हैं जो सबसे छोटा भाग हो। कौन भाग हो? तो बताओ, सबसे छोटा भाग पूरा ब्रिक में क्या निकला? नेफ्रॉन। क्या निकला? नेफ्रॉन। आओ अब बताओ, ब्रिक के बारे में जरूर समझ में आया? पहले बताओ, ब्रिक से 2 नस निकलता है, एक को बोले ब्रिक धमनी, एक को ब्रिक सिरा। ब्रिक के धसे भाग को हाइलम। क्या बोले? ब्रिक के धसे भाग को बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम, बाहरी मोटकानियन परत को कार्टेक्स, अंदर वाला भाग को मेडुला, उसके अंदर शंकु था, उसका ब्रिक शंकु। एक ब्रिक में कितना शंकु? 14 से 16।
फिर वृक्ष से एक नली निकलता है जिसमें क्या जाता है, यूरिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी कहाँ जाके मिलता है, मूत्राशय में। कहाँ जाके जमा होता है, मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर हो जाता है, कोई दिक्कत है। अब आते हैं वृक्क के बारे में। तो बताओ शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है, तो लोग एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो अगर वृक्क दे ले रहे तो अक्षय मुन के क्या मार देना, वृक्क। अगर वृक्क ना दे ले रहे तो ये पांचों में कोनो मारना, ये पांचों में। अगर ये पांचों में दे ले रहे तो किसको मारेंगे, वृक्क का। वृक्क का काम है क्या है, उत्सर्जन करना। लेकिन देखो फेफड़ा का काम श्वसन भी था, यकृत का काम ढेर चीज बनाना था, बड़ी आंत का काम क्या है, मतलब सोखना उखना, तो सबके बहुत काम है। अलाचारी में ही उत्सर्जन कर रहा है, अलाचारी में। लेकिन वृक्क का मुख्य काम कौन है, उत्सर्जन करना। क्या करना, कोई दिक्कत है। तो शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क। क्या, वृक्क। रक्त को छानता कौन है, वृक्क। शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा। शुद्धिकरण उसको बोले थे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेयर ऑक्सीजन को दे। तो पूछेगा रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। लेकिन रक्त को छानता कौन है, वृक्क। रक्त को छानता कौन है, छाने का मतलब हुआ उसमें जितना खराब पदार्थ है उसको निकाल लेना, उसको निकाल लेना। तो पूछेगा खून को छानता कौन है, वृक्क। लेकिन उसको शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा। इधरों कंफ्यूजियन है। पेशाब का निर्माण कौन करता है, वृक्क। कौन करता है, वृक्क। फिर इसी का एक काम और है, शरीर के अंदर आम्ल और क्षार का नियंत्रण करना। आम्ल और क्षार का, जैसे शरीर में अगर मान लो अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा, तो पेशाब के द्वारा अम्ल ज्यादा बहा देगा, हो गया नियंत्रण। अगर शरीर में मानो क्षार की मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा बढ़ रही है, तो पेशाब के द्वारा हल्का अम्ल को रोक ले रहेगा, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो शरीर के अंदर अम्ल और क्षार को नियंत्रण कौन करता है, वृक्क। कौन करता है, आगे पूरा वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, पूरा सबसे छोटा क्रियात्मक इकाई क्या है वृक्क का, नेफ्रॉन। मतलब पूरा वृक्क किससे बना ले, नेफ्रॉन से। किससे बना ले, वृक्क की संख्या कितनी होती है, वृक्क की संख्या 10 लाख है, 2 को है। एक वृक्क में नेफ्रॉन कितना है, 10 लाख। कितना है, वजन पूछेगा तो 100, लगभग 140 ग्राम, लगभग 140। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत रहा आए। आप बात करते हैं किसका, नेफ्रॉन का। किसका, अब इसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। कितना लाख नेफ्रॉन है, 10 लाख। तो कोई 10 लाख अगर एक के नियन है तो कोई एक नेफ्रॉन के बारे में जान जाएंगे, तो 10 लाख के बारे में जान जाएंगे कि नहीं। कि ऐसे पढ़े नेफ्रॉन नंबर 1, नेफ्रॉन नंबर 2, तो 10 लाख क्लास इसी में करवाएं। कोई एक बारे में जान लेते हैं। तो 10 लाख में कोई भी एक नेफ्रॉन निकाले तो सापा नियन दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया, ये किसका फोटो है, नेफ्रॉन का। किसका फोटो है, नेफ्रॉन का। कोई दिक्कत है, बोले फोटो पारने को टेंशन मत लेना, इसका दूसरा वीडियो में बना के दे देंगे, कोई दिक्कत है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेफ्रॉन। तो पूछेगा नेफ्रॉन किसका क्रियात्मक इकाई है, वृक्क का। एलू बोलो, नेफ्रॉन किसका क्रियात्मक इकाई है, वृक्क का। कोई दिक्कत है। नेफ्रॉन में मुख्यतः 2 ही चीज काम करता है। एक का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, ग्लोमेरुलस, गले में। और दूसरा का नाम है बोमेन संपुट। क्या है, देखो कुछ इस प्रकार का होता है। शुरू से देखो, यहाँ पर इसका ऐसे मुख नियन रहेगा, यहाँ सापा नियन बन जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ से एक नली निकलेगा, इस प्रकार नली चलेगा। और यहाँ पे आकर नली पतला हो जाती है। क्या हो जाती है, पतला। फिर ये पतला नली चलेगा एक राउंड, और फिर यहाँ से नली क्या हो जाता है, मोटा। क्या हो जाता है, आई जाके इधर मिल जाता है। इसी प्रकार वृक्क है। कोई दिक्कत है, वृक्क है। इसी प्रकार क्या है, नेफ्रॉन है। आगे देखो, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा नस पाया जाता है, बहुत छोटा छोटा, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा नस पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसी में आता है कौन, धमनी। इसमें क्या आता है, यहीं पे कौन आता है, सीरा। यहीं पे कौन, मतलब धमनी आएगा, सीरा जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें जब धमनी आता है, धमनी तो उसमें ढेर चीज लेकर आता होगा। उसमें आ गया तुमको नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, बसा, एक बार क्या था, अरे यार, यूरिया, अमोनिया, जितना सब लेकर आ रहा है। तो जैसे लेकर पहुंचता है ना, तो इसका काम है छान लेना। क्या कर लेना, छान लेना। लेकिन ये हल्का बकलोल प्राणी है। कौन प्राणी है, इसको अच्छा और खराब का पते नहीं। इसका सीधे कहना है खून के अलावा, खून के उसमें जो रहोगे
सबको छान लोगे। क्या खून में खाली मतलब खूने घूम रहा था कि उसमें अच्छा चीज़ भी घूम रहा था और खराब चीज़ भी घूम रहा था? लेकिन इसका काम क्या होना चाहिए था? ओरिजिनल में खाली छानना खराब का को, लेकिन ये छान लेता है सभी को मतलब खाली खून को अलग कर दिया और उसमें जितना अलग अलग चीज़ था सबको बाहर कर लिया। क्या कर लिया? तो अल्ट्रा काम कर दिया कि खाली काम किया अल्ट्रा। तो बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? ग्लोमेरुलस। कौन करता है? ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? खून के अलावा उसमें जितना पदार्थ है सबको क्या कर लेता है? छान लेता है। चाहे वो अच्छा हो या शरीर के लिए लाभदायक हो या हानिकारक, ऐसे कौन तो शरीर मर जाएगा कि नहीं? तो अब इस छान को इसको देता है। किसको देता है? जो पुपुर का सांपा का फाना नहीं आना सांपा को, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं? तो जैसे देखता है ने तो कहता रे पगलवा बकलोलवा, ये अचकोच को सवर छाट लिया। क्या कर लिया? जैसे तुम लोग मानो घर में बुतरू हो कि नहीं, तुम लोग को कोई चीज बोला कि छाट के रख दे तो तुम लोग अचकोच को छाट लेते हो कि नहीं? फिर उसको बढ़िया से छाटे वाला काम कौन करता? तुम्हारे घर वाला बड़े आदमी। तो ये जो छोटका था ये क्या किया? सभी को छान लिया। ये किसको दिया? बड़का को। बड़का बोला कि तो अचकोच को छान ललको। तो जिसमें इसमें जितना अच्छा चीज है, जिसमें अच्छा चीज, फिर अब ये अच्छा चीज को कौन निकालता है? बोमेन संपुट। कौन निकालता है? तो आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कौन करता है? बोमेन संपुट। कभी कहता है आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण कौन करता है? और जितना यूरिया है, या फिर जितना अमोनिया है, जितना यूरिया है या फिर जितना उसको इस रास्ते से भेज देता है। इस रास्ते से यहाँ से जाके एक मोटका नली लगल रहती है। एक क्या लगल रहता है? नली। इसमें आके कुल क्या होता है? जमा। क्या होता है? इसमें जमा क्या होगा? यूरियन होगा, क्योंकि इन नली में भी भेजा खाली क्या है? यूरिया। जितना अच्छा चीज था कुल कहाँ छटा गया? बोमेन संपुट में। कहाँ छटा गया? तो इसमें जितना खराब चीज था कुल इसके द्वारा इसको होनेले की चाप बोलते हैं। इसका जरूरत क्या पड़ा? तो देखो यहाँ तक आते जितना था इसका प्रेशर कम हो गया कि ज्यादा हो गया? मोटा नल था, प्रेशर कम हो गया तो भगवान नल्ला को पतला कर दिए। क्या कर दिए? जैसे नल्ला को पतला करेंगे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर अरे देख तुम्हें एगो मोटका नल ले लो, पनिया कम प्रेशर में फेंकता है, वो उसको क्या कर देते हो? पिचका देते हो। क्या कर देते हो? ढेर दूरिया फेंके लगता है कि नहीं? तो ऐसी इतना दूर रहते तो प्रेशर कम गया था। क्या हो गया था? तो प्रेशर बढ़ाने के लिए बीच में भगवान पिचका देते हैं। क्या कर देते हैं? और ये पिचकलका को बोलते हैं होनेले की चाप, हेनले की चाप। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? आप देखो ये जाके मिलता है मूत्रवाहिनी नहीं, जाके मिलता है संग्राहक नलिका में। किसमें मिलता है? संग्राहक नलिका कुछ नहीं, एक मोटा नियन नल है। मोटा नियन जिसमें एक नहीं लाखों की संख्या में क्या जुड़ी हुई रहती है? नेफ्रॉन। देखो एक को जोड़े जितना ही सब तुमको दिखाए सब में एक को नेफ्रॉन आके जुड़ल होगा और सब लाके किस में जोड़ करेगा? संग्राहक नलिका में। किस में जोड़ करेगा? आई संग्राहक नलिका किसको जग दे देगा? मूत्रवाहिनी को। किसको दे देगा? अब मूत्रवाहिनी इसको क्या कर देगा? अथी में जमा कर देगा, मूत्राशय में। अब मूत्राशय इसको क्या कर देगा? बाहर। बोलो पूरा काम समझ में आया? शुरू से देखो इसमें दो संरचना था। एगो था नाम ग्लोमेरुलस। क्या नाम था? इसका काम बस इतने है कि खून के अलावा उसमें जोर है उसको क्या कर लेना? छान। चाहे अच्छा पदार्थ रहे या खराब। तो जब इतना बढ़िया से छाने लगेगा तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है? ग्लोमेरुलस। कौन करता है? अब अगला आता है बोमेन संपुट। कौन आता है? बोमेन संपुट का काम क्या है? इसमें जितना अच्छा चीज है यूरिया को छोड़कर जो मतलब निकाले लायक है निकाले वाला इन्हें भेज देता है। आज का चीज फिर किसको दे देता है? खून को दे देता है। किसको देता है? खून को। बोलो कोई दिक्कत है? अरे किसी को धमनी देखो यहाँ पे ओरिजिनल में एक ही चीज आ रहा है, क्योंकि बताओ ना धमनी सिरा का मुख्य यूज क्या था? शुद्ध खून धोना या अशुद्ध खून धोना। अगर यहाँ धमनी पहुंचाएगा तो धमनी को वापस करेगा, सिरा पहुंचाएगा सिरे को पहुंचाएगा। कोई दिक्कत? अरे सुनो यहाँ पे ओरिजिनल में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अति क्या कर रहा है? मान लो धमनी वाला आया। क्या वाला आया? इसमें ऑक्सीजन था तो धमनी वाला होगा। धमनी वाला आया बोला हमारा में यूरिया बढ़ा लो, कुछ ही बढ़ा लो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ला निकालेगा तो इसी को वापस कर देगा। है कि नहीं? फिर अगर मान लो कि CO2 वाला आया। कौन वाला आया? आई बोला मेरे अंदर यूरिया बढ़ा ले तो इसका ला निकालेगा इसी को दे देगा। आया समझ में? क्या ओरिजिनल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर रहा है? इसको चेंज कौन कर रहा था?
फेफड़ा कौन कर रहा था? तो वही तभी तुमको बोले थे इसका काम है केवल छानना। क्या है? शुद्ध करना काम किसका है? बोलो आया समझ में जरी बनी? पूरा क्लास आया? किस प्रकार नेफ्रॉन कार्य करता है? इसमें जो नहीं बोलते पिरामिड संरचना में 14 पिरामिड 14 से 16 को पिरामिड होता है। यही 16 में 10 लाख नेफ्रॉन को लाख नेफ्रॉन एक को निकाले तो ऐसा एक का काम है इतना 10 लाख लगा ले तो बता 10 लाख मशीन लगा ले तो एक को आराम से काम बन सकता है कि नहीं? एक साफ करे वाला लगा ले कि 10 लाख 10 लाख लगभग 10 लाख है कि नहीं? तो सुनवा को गो 2 गो तो हो गया 20 लाख। लेकिन अगर तुम एगो के कटवा के निकलवा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? कल पढ़ेंगे इसके रिलेटेड बीमारी है कि नहीं? आज सिर्फ जान लेते इसका कार्य। बोलो कोई दिक्कत हुआ? आज हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? कौन कौन उत्सर्जी अंग है? जैसे त्वचा निकला, बड़ी आत्मी निकला, फेफड़ा निकला, यकृत निकला और एक वृक्क निकला। वृक्क कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। वृक्क के ऊपर एक बाहरी परत था, उसको क्या बोले? प्लेटोनियम के झिल्ली। क्या बोले? एक मोटा नियन परत था, उसको क्या बोले थे? कार्टेक्स। क्या बोले थे? कार्टेक्स के अंदर वाले भाग को मेडुला में पिरामिड संरचना था, जिसको क्या बोले थे? वृक्क शंकु। क्या बोले थे? वृक्क शंकु में कौन रहता है? नेफ्रॉन। कौन? देखो आज रखना, भुलाना मत। एगो नेफ्रॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बोलेंगे न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? दोनों में कन्फ्यूजिया ना मत। नेफ्रॉन और न्यूरॉन। न्यूरॉन किस में है? दिमाग में। किस में? और नेफ्रॉन किस में है? उत्सर्जन में। कोई दिक्कत है? यहाँ किसी को दिक्कत? तो बताओ अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगला क्लास में पढ़ लेंगे इसका कुछ रोग, इसका कुछ गलती से ही खराब हो गया। क्या हो गया? तो इसके जगह पर कैसे ठीक करेंगे उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? और अगला क्लास में पढ़ लेंगे थोड़ा सा है पादप के बारे में। किसके बारे में? पादप के बारे में। बोलो कोई दिक्कत है? तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।